हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि MCQ फॉर्म में होने वाले हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीका है। आपके ऑप्शन है, पहला है कॉपर टी, दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीसरा सहेली और चौथा है शल्य क्रिया। तो देखो, कॉपर टी, सहेली और शल्य क्रिया ये कोई सा भी जो है वो प्राकृतिक तरीका नहीं है। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है यानी कि स्तनपान अनावर्त जो है, ये एक प्राकृतिक तरीका है। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें जब प्रारंभिक दिनों में माता अपने बच्चों को दुग्ध पिला रही होती है तो उस समय लगभग शुरू के 6 महीनों तक जो है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के लिए सही है। सहेली यहाँ जो है वो एक टैबलेट या पिल्स है, उसके बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं। तो आपको विचार करना है कि कौन सा सही है, कौन से गलत है। पहला कथन है, यह हफ्ते में एक बार ली जाती है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, यह उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक गैर स्टेरॉयड गोली है, तो बिल्कुल सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल होती है, गैर स्टेरॉयडल होती है। चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो कथन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगले प्रश्न में भी आपको 4 कथन दिए हुए हैं। चलिए पहला कथन है, जनसंख्या को घटाने में MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है। MTP यानी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन। अगर कोई अनावश्यक गर्भ है तो उसे मेडिकली उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा देना MTP कहलाता है। तो बिल्कुल अगर MTP की जाती है तो जनसंख्या घटाई जा सकती है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। 1971 में जो है कानून आया था MTP से रिलेटेड। तीसरा है, सगर्भता की पहली तिमाही में ही MTP अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, तो ये भी सही है। पहली तिमाही में ही MTP की जाती है, ये माता के लिए सुरक्षित होती है। चलिए, तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो सही जो है इसका यही होगा, उपरोक्त सभी। सारे वाक्य जो हैं वो सही है। देखो, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें आपको एक ध्यान रखना है, आपको हर एक कथन पर सही ढंग से विचार करना है और उस हिसाब से आपको अपने नोट्स भी तैयार कर लेने हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, आप इनको अपने नोट्सों में भी तैयार कर सकते हो, किसी एक पॉइंट से रिलेटेड। ये सारे पॉइंट काम के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, किस तकनीक में प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमीटर तक का प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो भ्रूण बनाने के बाद जो फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है वो तरीका है जिफ्ट, ZIFT इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सही है तीसरा, ZIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस या उल्ब भेदन का उपयोग किसके निर्धारण में होता है। तो ये जो उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस होता है ये किस चीज़ में प्रयोग होता है, किसके निर्धारण में होता है। आपके ऑप्शन है, पहला है हृदय रोगों के, दूसरा है मस्तिष्क रोगों के, तीसरा है भ्रूण में आनुवांशिक रोगों के और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखो, इसका सही उत्तर होगा भ्रूण में आनुवांशिक रोगों के। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो माता में जो गर्भ है उससे बाहर एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और फिर उसमें जो कोशिकाएं हैं उनका परिवर्धन करके और उनके जो गुणसूत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जो भ्रूण बन रहा है उसमें किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी तरह का कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भ्रूण में आनुवांशिक रोगों के निर्धारण में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ट्यूबकटोमी क्या है। ट्यूबकटोमी क्या है, तो इसके ऑप्शन है, गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा देना, दूसरा है वास डिफरेंस का कुछ भाग हटा देना या बांध देना,
तीसरा है अंडाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा देना, और चौथा है फैलोपियन नलिका का कुछ भाग हटा देना या बांध देना। तो ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब से याद रखना है, ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, फैलोपियन नलिका का कुछ भाग हटा देना या बांध देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी है? हार्मोन मोचक आईयूडी बतानी है। आपके ऑप्शन है लिपेस लूप, कॉपर टी, LNG-20 और उपरोक्त सभी। तो ये सभी आईयूडी है, लेकिन हार्मोन मोचक यहाँ LNG-20 है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको इसमें से गलत कथन बताना है, कौन सा है? पहला है प्रथम तिमाही के दौरान MTP सुरक्षित है, तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा है जननांगों का हटाना सर्वश्रेष्ठ तथा स्थायी गर्भ निरोधक उपाय है, ये कथन गलत है। जननांगों को हटाना है ये बहुत गलत तरीका है कि आप गर्भ निरोधक का, ये बहुत ही वर्स्ट तरीका है, बहुत बुरा तरीका है कि जननांगों को हटाया जाए। तीसरा है सहेली मुख्य गर्भ निरोधक दवा नॉन स्टेरॉयडल है, तो बिल्कुल सहेली एक ओरल गर्भ निरोधक है और नॉन स्टेरॉयडल है, ये भी कथन सही है। चौथा है पूर्ण स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधन में सहायता करता है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा लैक्टेशनल एमेनोरिया, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, जननांगों का हटाने वाला। 9वां प्रश्न है, कॉपर टी में जो कॉपर आयन मुक्त होते हैं मुख्यतः करते हैं, यानी कि कॉपर टी में जो कॉपर आयन मुक्त कर रहे हैं वो कॉपर आयन आखिर करते क्या है, किस तरीके से गर्भ निरोधन करते हैं, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है अंडोत्सर्ग को रोकते हैं, दूसरा है गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, तीसरा है शुक्राणु के भक्षण को घटाते हैं, और चौथा है शुक्राणु की गतिशीलता कम करते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। कॉपर जो होते हैं वो शुक्राणु की गतिशीलता को घटा देते हैं, जिससे निषेचन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ पूछिए कौन सी है? पहला ऑप्शन है सुजाक या गोनेरिया, ये भी सही है। दूसरा सिफिलिस भी एक STD ही है। हर्पीज ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। चौथा उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु उपयुक्त उपाय है। हमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता पैदा करनी है हमारे नागरिकों में, तो क्या क्या किया जा सकता है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है श्रव्य, दृश्य एवं मुद्रित सामग्री उपयोग करके, बिल्कुल ये भी सही है कि पोस्टर वगैरह या एड वगैरह इन सब का यूज करके। दूसरा है पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा शामिल करके, ये भी सही है और शामिल है ही, आपके देखो 12th क्लास में चैप्टर 4 पूरा यौन शिक्षा से संबंधित है। तीसरा है गैर सरकारी संगठनों द्वारा नुक्कड़ नाटक करके, तो बहुत सारे NGO जो है गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक करते हैं, इस तरह की जागरूकता फैलाते हैं, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई। ये जो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है इसकी खोज कहाँ हुई ये पूछा है। पहला CSIR, दूसरा है CDRI, तीसरा है IISc और चौथा है WHO। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक की खोज हुई थी CDRI में, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है CDRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गर्भ निरोधक गोली होनी चाहिए। एक आदर्श गर्भ निरोधक गोली हो तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए ये पूछा है आपसे। पहला है उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता को आसानी से उपलब्ध हो, तो बिल्कुल सही है, ये जो है हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है गर्भ निरोधन में प्रभावी हो, तो हम गर्भ निरोधक यूज कर रहे हैं तो प्रभावी तो होना ही होना चाहिए। तीसरा है जिसका कोई अनुषंगी या साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो बिल्कुल इस तरह की गोली अगर हो जिससे साइड इफ़ेक्ट हो तो वो किस काम की फिर, तो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संक्रमण से संबंधित गलत कथन छाटिए। यहाँ आपको गलत कथन बताना है कौन सा है। पहला है संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों से HIV का संक्रमण कैसे होता है, तो बिल्कुल संक्रमित सुइयों का अगर आप प्रयोग करोगे तो HIV संक्रमण हो सकता है, ये कथन सही है। दूसरा है संदूषित रक्ताधान से, तो बिल्कुल अगर HIV संक्रमित रक्त किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को दिया जाएगा तो HIV होगा ही होगा, ये भी सही है। तीसरा कथन है संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर, तो देखो HIV
संक्रमित व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हो या गले मिलते हो तो उससे HIV का संक्रमण नहीं होता है। तो ये वाला कथन गलत है। चौथा कथन है संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, तो बिल्कुल प्लेसेंटा द्वारा संक्रमित माँ अगर HIV संक्रमित है तो उसके बच्चे में भी HIV संक्रमण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर। ये वाला कथन जो है वो गलत है। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, GIFT गिफ्ट का पूरा नाम है। यहाँ GIFT गिफ्ट जो है वो एक टेक्निक है, बायोलॉजिकली टेक्निक है, ध्यान रखना है। इसका नॉर्मली गिफ्ट या उपहार से कोई लेना देना नहीं है। GIFT का पूरा नाम यह पूछा है। आपके ऑप्शन है, पहला गैमेट इन फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, तीसरा है गैमेटिक इंसर्शन फर्टिलाइजेशन टेक्निक और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें गैमेट को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने चौथे पार्ट जो है बायोलॉजी का, जो चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य से संबंधित 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs हमने डिस्कस किए हैं। ये 15 लगभग पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। इनसे हो सकता है इस तरह का ना हो, लेकिन ये जो कथन जितने भी मैंने आपको दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल आपकी 12वीं बोर्ड में ये आपकी सहायता करने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न आजकल नीट की एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बहुत सारी एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है।